हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15 मई 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उससे पहले हमने आपसे हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं कि हम आपके लिए जीएस जो करंट पब्लिकेशन की बुक होती है, करंट पब्लिकेशन की जो बुक है, सॉरी, जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और सब कुछ उसमें कवर है। तो हमने आपसे कहा था कि हम उसकी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और उसकी आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। तो उसकी क्लासेस कल यानी 14 मई से शुरू हो गई हैं। अभी हम लाइव नहीं ले रहे हैं उस क्लास को, लेकिन वीडियोस आपके लिए डेली अपलोड होगी जब तक लाइव नहीं हो रही है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, जीएस की भी और करंट अफेयर्स की भी। तो वो क्लासेस कल से शुरू हो गई हैं, तो सभी लोग जाकर जल्दी से उस वीडियो को भी देख लो ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, क्योंकि अभी एसएससी बहुत सारी वैकेंसीज़ लेकर आने वाली है। अभी तो 2024 की शुरुआत ही है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में। तो जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाओ और उस वीडियो को जाकर देख लेना। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाने वाली है, बढ़िया। आप फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, इस बार एसएससी को फोड़ना है, यही हमारा लक्ष्य है और इसीलिए आप लोगों के लिए वो क्लास शुरू की गई है। तो चलिए हम लोग अब आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आ जाइए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सुनील मोदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो ऑप्शंस हैं आपके सामने, लेखक, राजनेता, अभिनेता या फिल्म निर्माता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनेता। सुनील मोदी एक राजनेता थे। ये कौन से मतलब क्या थे ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। एक सेकेंड, थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो ये जो सुनील मोदी है ये राजनेता है थे, सॉरी, ठीक है, निधन हो गया ना। तो ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका नाम ज़रूर याद रखना अच्छे से। ये बिहार के पूर्व, ठीक है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये 2 बार यानी 2015 से 2003 15 नहीं 5 से 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा अच्छी तरीके से क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें। ऑप्शन है आपके सामने, पी श्याम निखिल, विघ्नेश एनआर, सप्तर्षि रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं भाई? शतरंज में। ठीक है, शतरंज का जो खेल होता है उसमें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये जो अगर हम चलिए ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। जो विघ्नेश एनआर हैं ये 80वें ग्रैंड मास्टर थे, 80वें। ठीक है, विघ्नेश एनआर, क्लियर। उसके बाद ये हैं सप्तर्षि रॉय, ये 50वीं, एक सेकेंड, ये 50वीं ग्रैंड मास्टर थे भारत के, क्लियर। अच्छा, ये जो विघ्नेश एनआर हैं
इनके बारे में अगर हम जाने तो इनके भाई भी थे एक, उनका नाम था विशाख एन.आर. ठीक है, विशाख एन.आर. विशाख एन.आर. ये भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस रही थी। 2019 में उनके भाई भी ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, ठीक है। तो ये दो भाइयों की जोड़ी, अगर ये क्वेश्चन आया है कई बार कि दो भाइयों की जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो ये थे, एक थे विघ्नेश एन.आर. और एक थे विशाख एन.आर. ठीक है, ये दो भाई थे जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो विघ्नेश एन.आर. 80वें ग्रैंड मास्टर थे और जो विशाख एन.आर. थे ये 59वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक सबसे जो पहले अगर हम बात करें पहले ग्रैंड मास्टर की, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई? आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे, विश्वनाथ आनंद। बहुत ही फेमस विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इनको लाइटिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इन्होंने नहीं। अब अगर हम शतरंज की बात करें तो शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये 3 देश हैं, एक है रूस, फ्रांस और सूडान। ये 3 देशों का यह राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं कि ये रूस, फ्रांस और सूडान, इन 3 देशों का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। ठीक है, विश्वनाथ आनंद के बारे में ये बताना था कि इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। जगह कहाँ गई? नेक्स्ट स्लाइड ले लें क्या? आ जाइए अगली स्लाइड पर। ठीक है, तो जो विश्वनाथ आनंद हैं, विश्वनाथ आनंद, अरे यार थोड़ा मिस्टेक होता है तो गुस्सा आने लगती। नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, विश्वनाथ आनंद जो है वो 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखना क्योंकि बहुत फेमस थे ये और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। कब जीता है? तो एक 2000 में, 2007 में, 2008, 2010 और 2012 में। तो ये 5 बार उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं इन 4 सालों में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें FIDE की, ये शतरंज से रिलेटेड एक संगठन है। इसे हम लोग इंग्लिश में अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा लिखते हैं, जगह कम पड़ जाती है। तो FIDE इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्स, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्स। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। तो ये सब चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता चुके हैं, पी श्याम निखिल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड, हाँ,
हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली में, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस है 15 मई, 25 मई, 19 मई या 8 मई को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25 मई। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? इसके ऑप्शंस हैं IIT मुंबई, IIM बेंगलोर, IIT दिल्ली या IIM अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IIM अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये रिपोर्ट कौन सी है? इस रिपोर्ट का नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। रैंकिंग 2024। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है कि कौन सी भारतीय संस्थान शीर्ष पर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ये भी याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं ना, एक जागृत ज्वालामुखी होता है, एक सुप्त ज्वालामुखी होता है। ठीक है, तो अब है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं म्यांमार, फिलिस्तीन, मॉरिशस या कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलिस्तीन ने क्वालिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, कनाडा, आयरलैंड या रूस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नीदरलैंड। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। इसका आयोजन 13 मई से लेकर 15 मई के बीच होना था, मतलब हो ही गया ना खत्म। तो इसका आयोजन 13 से लेकर 15 मई के बीच होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेकेंड गाइस, हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के कहाँ पर हुआ है ये भी याद रखिएगा, नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए नीदरलैंड नहीं आता है और रॉटरडैम आता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन हुआ है। क्लियर? अब है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने विकास ठाकुर, दीपक लाठेर, आभा खटुआ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आभा खटुआ इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ का पहला
15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं कोरबा, सूरजपुर, रायगढ़ या दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, रूस, यूक्रेन या जापान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यहाँ की करेंसी है यूक्रेनी रिवनिया। अरे, यूक्रेनी रिवनिया। ठीक है, और यहाँ की अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? इनके नाम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, सबसे ज़्यादा नाम प्रेसिडेंट का ही आ रहा था, व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना? व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, रूस या जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ठीक है, और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि पहले 2023 में अमेरिका सबसे नंबर 1 पे था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन अब जो है वो चीन बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाए जाने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शंस हैं नाटो, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा इज राइट आंसर। नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है ना? ओके, तो अगर हम नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल, पेन क्यों नहीं चलता है? नेशनल एरोनॉटिक्स, अरे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या हो गया पेन को। एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद नासा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अगर अब हम नासा के सीईओ की बात करें तो वो कौन है? वो है आपके क्लेरेंस विलियम नेल्सन। क्लेरेंस विलियम नेल्सन। ठीक है, चलिए हम लोग जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो नाटो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म, चलिए अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो भाई नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में, क्लियर। चलिए अगला आपका क्या था, इसरो। तो इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ओके 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ओके क्लियर। तो गाइज अब हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर समाप्त। हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को अच्छी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जीएस की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की बुक हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर ज़रूर देख लेना उस वीडियो को, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपके लिए डेली अपलोड की जाएंगी, तो डेली हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे कल अगले दिन के करंट अफेयर्स और जीएस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।